गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट 7 मैं तो कुतरूंगा। आज हम इस पार्ट की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और कुछ नोट्स आपको दूंगी जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर 55 पाठ बोध मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस आधार पर देने होते हैं कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, गोलू कहाँ गया था। आपने इस चैप्टर में पढ़ा था ना बच्चों कि गोलू कहाँ गया था। यस, गोलू अपनी नानी के घर गया था। नानी मीन्स, नानी किसे कहते हैं हम, जो हमारी मदर की मदर होती हैं उन्हें हम नानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे राम जी ने क्या क्या कुतर दिया। चूहे राम जी ने क्या क्या कुतर दिया था। यस, चूहे राम जी ने गोलू की नई फुटबॉल कुतर दी थी और गोलू की किताबें कुतर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल कौन से रंग की थी। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कौन से रंग की थी पेंसिल, लाल रंग की थी। चूहा क्या देखकर बिल में छिप गया। चूहा क्या देखकर बिल में छिप गया। पेंसिल ने कागज पर जो बिल्ली बनाई थी उसे देखकर चूहा बिल में छिप गया। उसे लगा कि ये सचमुच में बिल्ली है और वो छिप गया। नेक्स्ट देखिए, ऊंचे स्वर में पढ़िए। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें आपको जोर जोर से पढ़ना है। फुटबॉल, किताबें, बिस्तर, पेंसिल, इच्छा, चीजें, सुंदर, गद्दियां, दर्द, आश्चर्य। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 3, चूहा किन किन चीजों को कुतर सकता है उन पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए ये क्या है, ये है पुस्तक यानी कि किताब जिसे आप बोलते हैं, इसे पुस्तक भी बोलते हैं, किताब भी बोलते हैं, बुक जिसे आप बोलते हैं। इसे चूहा कुतर सकता है ना। यस, उसने गोलू की पुस्तक भी कुतर दी थी ना, गोलू की किताबें भी कुतर दी थी ना चूहे ने। इस चैप्टर में चूहा किताबें कुतर सकता है। और यहाँ पे देखिए विंडो है, विंडो तो वो नहीं कुतर सकता, लेकिन यहाँ पे पर्दे भी हैं, पर्दों को चूहा कुतर सकता है। ओके, फिर देखिए ये है फैन, फैन को चूहा नहीं कुतर सकता। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रॉक, फ्रॉक को चूहा कुतर सकता है। और ये क्या है, फल, फल तो वो कुतरते रहता है, फल चूहा कुतर सकता है। ये है अनाज की बाली, इसे भी चूहा कुतर सकता है। यहाँ पे है ताला, क्या ताले को चूहा कुतर सकता है। जी नहीं। नेक्स्ट है तकिया, तकिए को चूहा कुतर सकता है, इसीलिए यहाँ पे सही का निशान लगाया मैंने। ये नेक्स्ट है स्टेपलर, सॉरी ये नेक्स्ट है नेल कटर, इसे चूहा कुतर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं, कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चूहे राम जी कहाँ रहते थे। चूहे राम जी कहाँ रहते थे, किसी बंगले में या अपने घर में। जी नहीं, चूहे राम जी गोलू के कमरे में बिल बनाकर रहते थे। किसके कमरे में, गोलू के कमरे में। चूहे ने कमरे में कौन कौन सी चीजें कुतर दी थी। कमरे में, चूहे ने कमरे में कौन कौन सी चीजें कुतर दी थी। उस चूहे ने पर्दे का कोना, पुराने अखबार, गोलू की कॉपी किताबें, कपड़े, खिलौने, सोफे की गद्दियां आदि कई चीजें कुतर दी थी, है ना। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल ने चूहे को किन किन चीजों का लालच दिया। पेंसिल ने चूहे को सबसे पहले किस चीज का लालच दिया था, पनीर का। उसके बाद मिठाई का दिया था, है ना। तो हम लिखेंगे कि पेंसिल ने चूहे को पनीर, लड्डू, पेड़े, कलाकंद आदि चीजों का लालच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल ने किसका चित्र बनाया। पेंसिल ने किसका चित्र बनाया, चूहे का।
या फिर बिल्ली का? यस, पेंसिल ने बिल्ली का चित्र बनाया ताकि चूहा उस बिल्ली से डर जाए, है ना। पेंसिल ने किसका चित्र बनाया? बिल्ली का चित्र बनाया। अब देखिए सही शब्द पर घेरा लगाइए। जो सही शब्द है उसको आपको गोल करना है। घेरा लगाना मीन्स सर्कल करना उसे। पहला देखिए क्या है, गोलू का कमरा संभला हुआ था या बिखरा हुआ था? तो बिखरा हुआ था, है ना, करेक्ट होगा, बिखरा हुआ था। पेंसिल लाल स्लैश नीले रंग की थी। पेंसिल कैसी थी? लाल रंग की थी। चूहे ने पेंसिल से छोटा बड़ा पनीर बनाने के लिए कहा। कैसा पनीर बनाने को कहा? छोटा कहा? नहीं, चूहे ने पेंसिल से बड़ा पनीर बनाने को कहा। नेक्स्ट है, दो छोटे गोले बिल्ली के कान आंखें बन गए। क्या बन गए? कान नहीं बने। क्या बने वो दो छोटे गोले? आंखें बने। ओके, नेक्स्ट देखिए, बताइए किससे क्या बना, रेखा खींचकर मिलाइए। देखिए ये छोटा गोला है, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि सबसे पहले पेंसिल ने एक छोटा गोला बनाया। उस छोटे गोले से क्या बन गया? बिल्ली का मुंह बन गया। नेक्स्ट पेंसिल ने एक बड़ा गोला बनाया। बड़े गोले से क्या बन गया? बिल्ली का शरीर। उसके बाद दो छोटे छोटे गोले बनाए। उन दो छोटे गोलों से क्या बन गई? बिल्ली की आंखें। उसके बाद दो तिकोने आकार के ऐसे शेप बनाए जिससे क्या बन गए? बिल्ली के कान। ओके, इस तरीके से आपने अपनी मैथ्स में भी एक्टिविटी करी थी बच्चों। आपने बिल्ली का चित्र अपने मैथ्स में भी बनाया था इस तरीके से, एक छोटा गोला, एक बड़ा गोला, दो सर्कल, छोटे छोटे गोले और तिकोने कटिंग किए हुए दो कान, इस तरीके से आपने बनाया था। सेम वैसा ही पेंसिल ने ड्रॉ करके बनाया जिससे क्या बन गया? बिल्ली का मुंह बना। छोटे गोले से, बड़े गोले से बिल्ली का शरीर, और दो बहुत छोटे गोलों से बिल्ली की आंखें, और दो तिकोने आकार से बिल्ली के कान। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। लिखा है चूहा। देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगाई है जो कि गलत है। सही शब्द होगा चूहा, चू। ओके, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट में कपड़े, रे लिखा है, रे नहीं होता बच्चों, सही शब्द होगा कपड़े। नेक्स्ट लिखा है खिलौने। देखिए इसमें क्या क्या गलत है। सबसे पहले तो ये बड़ी की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे होगा खी, छोटा ई की मात्रा खी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे लो नहीं होगा, लो होगा, लो ने, खिलौने। आगे लिखा है बिसतर, बिस्तर। देखिए ऐसे लिखा है बिस्तर, बिस्तर नहीं होता बच्चों, होता है बिस्तर, आधा सौ होता है यहाँ पे बिस्तर। ओके, नेक्स्ट देखिए भाषा बोध। हमारे घर में हमारे अलावा और भी कई प्राणी रहते हैं, कुछ सामने कुछ छिपकर। इनका कोई ना कोई नाम होता है। चित्र देखिए और नाम लिखिए। बच्चों देखो, हमारे घर में हम तो रहते ही हैं, लेकिन हमारे अलावा हमारे घर में अन्य प्राणी भी रहते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे सामने ही रहते हैं, जैसे हमने किसी कुत्ते को पाल लिया अपने घर में, वो भी एक प्राणी है ना हमारे अलावा, जिसे हम अपने घर में पाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छिप कर रहते हैं, जिन्हें हम नहीं लाते, वो छुप छुप के आते हैं हमारे घर में और छुप के रहते हैं। देखो कौन से हैं वो, इस चित्र में देखकर आपको बताना है। देखिए बच्चों, इसमें ऐसे जानवर भी हैं जो हमारे सामने रहते हैं, और ऐसे जानवर भी हैं जो छिप कर रहते हैं, हमारे सामने नहीं रहते। जैसे ही वो हमें देखते हैं वो छिप जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कुत्ता है तो वो छिपेगा नहीं, वो हमारे सामने रहेगा। बिल्ली है तो वो भी सामने रहेगी, लेकिन चूहा है तो वो सामने नहीं रहेगा। जैसे ही हम आएंगे तो वो छिप जाएगा। आपने देखा होगा कई बार, चूहा अचानक से बाहर निकल के आता है और जैसे ही हमें वो देखता है तो वो वापस चला जाता है और वो छिप जाता है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है? कुत्ता, ये बिल्ली है। यहाँ पे देखिए चूहा है, चूहा जो कि छिप जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? छिपकली, और ये है मकड़ी, इस तरीके से। और यहाँ पे और भी कुछ है। यहाँ पे क्या है? ये देखिए यहाँ पे है खटमल,
और क्या चीज़ है इसमें, इस चित्र में यहाँ पे आप देखेंगे एक चींटी भी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है चींटी। ओके, इस तरीके से इतने चित्र इसमें हैं। इसमें से कुछ जानवर हैं जो हमारे सामने सामने रहते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है। ये हमसे डर के छुपते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं छिपकली भी नहीं छिपती, लेकिन चूहा ऐसा है जो बहुत जल्दी छिपता है, जैसे ही हमें देखेगा वो छुप जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, खाना खाना भी एक काम है, लेकिन सब खाना खाने का काम अलग अलग ढंग से करते हैं। बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था काम क्या क्या होते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, गाना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, काम है, वर्क, एक्शन वर्ड। ओके, डूइंग वर्ड्स भी आप इन्हें बोलते हैं। लेकिन खाना खाना एक काम है, वो भी एक क्या है, काम है, लेकिन सब खाना खाने का काम अलग अलग ढंग से करते हैं। दिए गए शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए। पहला देखिए क्या है, गिलहरी अखरोट खाती नहीं है, वो क्या करती है, उसे कुतरती है। गिलहरी क्या कर देती है, उसे कुतरती है। नेक्स्ट देखिए, सांप चूहे को खाता नहीं है, निगलता है, लिखा है निगलता है। गाय घास खाती है नहीं बोलते हम, वो क्या करती है, घास को चरती है। बंदर केला खाता है। इस तरीके से यहाँ पे मैच किए गए हैं कि गिलहरी क्या करती है, अखरोट कुतरती है, सांप चूहे को निगलता है, गाय घास चरती है, बंदर केला खाता है। इस तरीके से ये दिया गया है। नेक्स्ट है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। किताबें मेज डैश रखी थी, क्या होगा यहाँ पे, किताबें मेज को रखी थी, गलत हो जाएगा। के रखी थी, नो, क्या होगा यहाँ पे, किताबें मेज पर रखी थी, करेक्ट वर्ड इज पर। चूहे ने गोलू डैश फुटबॉल कुतर दी, गोलू को फुटबॉल कुतर दी, रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, गोलू की फुटबॉल कुतर दी, सही वर्ड होगा की। नेक्स्ट है, मेज डैश एक पेंसिल पड़ी थी, मेज को एक पेंसिल पड़ी थी, मेज से एक पेंसिल पड़ी थी, क्या होगा यहाँ पे, मेज के नीचे एक पेंसिल पड़ी थी, करेक्ट वर्ड इज के नीचे, मेज के नीचे एक पेंसिल पड़ी थी। चूहे राम डैश फिर कुछ कुतरने की इच्छा हुई, चूहे राम में फिर कुछ कुतरने की इच्छा हुई, गलत। चूहे राम पर फिर कुछ कुतरने की इच्छा हुई, गलत। क्या होगा सही, चूहे राम को फिर कुछ कुतरने की इच्छा हुई। नेक्स्ट देखिए, चूहे डैश चित्र देखा तो चिल्लाया, चूहे से चित्र देखा तो चिल्लाया, क्या ये होगा, नहीं। क्या होगा, चूहे ने चित्र देखा तो चिल्लाया, मैं भी नहीं होगा। अगर आप लिखेंगे कि चूहे मैं चित्र देखा तो चिल्लाया तो गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, चूहे ने चित्र देखा तो चिल्लाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अभिव्यक्ति कौशल, सोचिए और बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति, ये आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि क्या है। देखिए, गोलू ने कौन सा गलत काम किया था, उसे क्या करना चाहिए था। अपने साथियों से बातचीत कीजिए। आप अपने पेरेंट्स से बातचीत करेंगे इस प्रश्न पर। और जहाँ तक मेरी वो है, मैं आपको बता देती हूँ कि गोलू ने कौन सा गलत काम किया। गोलू ने ये गलत काम किया कि जब वो अपनी नानी के घर गया तो वो अपने कमरे की सारी चीज़ों को बिखरा हुआ छोड़ के चला गया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद चूहा उसके कमरे की चीज़ों को नहीं कुतरता। उसने क्या करा, सब कुछ बिखरा के छोड़ के वो चला गया। उसे क्या करना चाहिए था, उसे अपने सामान को व्यवस्थित ढंग से सही जगह पर, प्रॉपर प्लेस पर सारी चीज़ें रखनी चाहिए। किताबों को सही प्लेस पर, फुटबॉल को सही जगह पर, सारी चीज़ें उसे क्या करनी थी, सही जगह पर रखनी थी, ताकि उसका सारा सामान सुरक्षित रहता। और आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, आपको भी अपने कमरे में, अपने घर में कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी हुई नहीं रखनी चाहिए। जो भी चीज़ें इधर उधर हैं उन्हें सही तरीके से प्रॉपर प्लेस पे आपको रखना चाहिए, है ना ये सच बात।
ओके, तो फिर आप प्रॉमिस करेंगे कि आप अपनी चीजों को सही से रखेंगे। गुड, वेरी गुड। मेरी कलम से लिखित अभिव्यक्ति देखिए, इसमें आपको क्या करना है, चूहे का चित्र तो आप बना चुके हैं अपनी नोटबुक में, अभी आपको दोबारा चित्र चार्ट पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नोटबुक में बना चुके हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस चित्र में आप रंग भर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और चूहे पर 4-5 वाक्य आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, केवल पढ़ने के लिए, ये सिर्फ रीडिंग के लिए दिया गया है कौन। ठीक है, इस पोयम का नाम है कौन। देखिए अब क्या लिखी गई है, पोयम यहाँ पे दी गई है, इसको जस्ट आप रीडिंग के लिए इसको हम करेंगे, रिसाइट करेंगे पोयम। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन खा गया रोटी पल में, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट गिराई, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर ले आता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है भगता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। ये किसकी बात हो रही है इस पोयम में? यस, इस पोयम में हो रही है चूहों की बात, कि ये कौन है जिसने हमारे बटन कुतरे हैं, जिसने सारी स्याही को बिखरा दिया है, इंक को, कौन हमारी रोटी को पल में खा गया है, और कौन अनाज को बिखरा गया है, ऐसा पूछा जा रहा है। और दोने को खाली कौन कर गया है, सारी मिठाई उठा के कौन ले गया है, और तस्वीर के भी 2 टुकड़े हो गए हैं, और रस्सी भी सारी काट दी है उसने, ये कौन है, और कागज सारे कुतर दिए हैं, सारे रद्दी से उसने घर को भर दिया है, और ऐसा कौन सा ये कबाड़ी है जो सारे इधर उधर का कूड़ा भी घर में ले आता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि रात भर गड़बड़ करता रहता है, ये हमें सोने नहीं देता है, खुरखुर करके इधर उधर भागता है, और कोने कोने में छिप जाता है, कोने कोने ढूंढा करता है छुपने के लिए, ये कौन है। रोज रात भर जगता रहता, रात को हमेशा जगता रहता है, खुरखुर इधर उधर भागता रहता है, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। यह शरारत कौन करता है, तो यह शरारत है चूहे के द्वारा की गई, चूहा करता है ये शरारत। इस तरीके से आप भी इसको एक बार इस पोयम को रिसाइट करेंगे बच्चों। ओके, एंड ये जो है बच्चों मूल्यांकन पत्र, ये आप अपनी रफ नोटबुक में इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो नीड टू राइट इन योर हिंदी नोटबुक। ओके, जस्ट प्रैक्टिस इन योर रफ नोटबुक। ओके, नेक्स्ट टर्न में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 8 10 नौकर। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।